हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.6 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. क्वेश्चन नंबर 5। पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं एंड देन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5। cos स्क्वायर x into dy by dx plus y is equal to tan x 0 less than or equal to x less than pi by 2। मैं इसे सेमी क्लोज ब्रैकेट में भी लिख सकता हूं। देखो, जब लेस देन और इक्वल टू होगा तो क्लोज ब्रैकेट आता है 0, और जब लेस देन होता है तो ये ओपन ब्रैकेट आता है, तो इसे सेमी क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। मैं इसका मतलब बताना चाहता हूं आपको 0 और पाई बाई 2 का। देखो, इन्होंने 0 को यहां पर इंक्लूड कर रखा है, तो 0 पर जो ये फंक्शन होगा हमारे पास क्या होगा, डिफाइंड होगा। 0 और पाई बाई 2 के बीच में क्या होगा, ये डिफाइंड होगा। अगर इसकी वैल्यू किसी न तरीके से ये पाई बाई 2 हो जाए इसकी वैल्यू, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 10 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, जो नॉट डिफाइंड है। इसने यहां पर पहले ये इसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। अगर इसको ये इंक्लूड कर लेता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, तो उसने पहले इस चीज को क्या कर रखा है, पाई बाई 2 को एक्सक्लूड कर रखा है। इंटरवल के अंदर ये पाई बाई 2 नहीं है, एक्सक्लूड है, बाहर है। अगर ये अंदर होता तो ये फंक्शन क्या होता, हमारे पास नॉन डिफाइंड होता, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। जब नॉन डिफाइंड होगा तो उसका क्या सॉल्व करना, तो यहां पर हमारे पास 0, पाई बाई 2 का मतलब ये होता है जो मैंने आपको बताया। एंड dy by dx, मैं dy by dx को फ्री करता हूं cos स्क्वायर x से, तो मैं क्या काम करूंगा कि cos स्क्वायर x से मैं इसे भी डिवाइड मार दूंगा, इसे भी। तो जब मैं cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x से डिवाइड करूंगा तो ये dy by dx की मल्टीप्लाई 1 आएगी, तो dy by dx आएगा यहाँ पर प्लस। मैं इसे डिवाइड मारता हूं cos स्क्वायर x से, तो यहाँ पर आएगा आपके पास cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x को डिवाइड मारता हूं cos स्क्वायर x dy by dx प्लस y इंटू, जब ये cos ऊपर जाता है तो sec की फॉर्म में जाता है, तो y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर x। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। अब मैंने आपसे बताया कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये y की टर्म में है या x की टर्म में है, ये x में लीनियर है या y में लीनियर है। तो मैंने आपसे बताया कि इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि जिसके कम फैक्टर होते हैं उसी में वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे y का एक फैक्टर है इसके अंदर और x के 2 फैक्टर है। एक तो sec स्क्वायर x का फैक्टर है, tan x sec स्क्वायर x, ये 2 फैक्टर होगा इसके। तो इसका मतलब x के 2 फैक्टर है और y का 1 फैक्टर है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी हमारे पास y में लीनियर होगी। तो मैं इसे कंपेयर करूंगा ऑन कंपेयरिंग dy by dx प्लस y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर x बाय dy by dx
प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखो मैं इससे इसकी कंपेयर करूंगा, देखो dy बाई डी एक्स से dy बाई डी एक्स, यहां पर भी dy बाई डी एक्स है, यहां पर भी dy बाई डी एक्स है, यहां पर हमारे पास y का कोफिशिएंट p है और यहां पर y का कोफिशिएंट sec स्क्वायर x है, तो यहां पर p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, p इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। मैं इसकी कंपेयर इससे करता हूं, q इज इक्वल टू यहां पर आएगा आपके पास 10x इंटू सेक स्क्वायर x। वी नो दैट, मैं जानता हूं कि ये जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये y में लीनियर है, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, जब ये y में लीनियर होती है तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू पावर p इंटू dx टाइप का होता है, इज इक्वल टू e रेज टू पावर, what is the value of p, sec square x into dx is equal to e raised to power, what is the integration of sec square x into dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है 10x होता है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e raised to power 10x, so the solution of given linear differential equation, ये जो हमारे पास गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें लीनियर होती है, जैसे y में लीनियर है तो y की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कर देंगे, तो y में ये लीनियर है तो इसके जो दी गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे आएगा कि जिसमें ये लीनियर होती है उसकी मल्टीप्लाई हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कर देते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड q मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, y इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ये है पूरी e रेज़ टू पावर 10x, रिप्लेस करो इसे, 10x is equal to integration of what is the value of q, q की वैल्यू आपके पास कितनी है 10x into sec square x, 10x into sec square x, what is the value of integrating factor e raised to power 10x, रिप्लेस करो e raised to power 10x into dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, अब मैं इसके अंदर इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि हमें इसके अंदर एक ऐसा फंक्शन कंसीडर करना है जिसका डेरिवेटिव मुझे इसी के अंदर मिल जाए, तो मैं क्या काम करूंगा कि यहां पर 10x को क्या कर लूंगा t कंसीडर कर लूंगा जिसका डेरिवेटिव मुझे इसी के अंदर मिल जाएगा, t इज इक्वल टू 10x। मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x both sides dt upon dx is equal to what is the derivative of 10x sec square x। मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं dt की 1 से और dx की sec square x से, dt मल्टीप्लाइड बाय 1 is equal to sec square x into dx, dt is equal to sec square x into dx। जहां पर भी हमारे पास sec square x into dx होगा वहां पर हम dt पुट करेंगे और जहां पर भी हमारे पास 10x होगा वहां पर t पुट करते हैं, तो करते हैं y into e raised to power 10x is equal to
देखो यहाँ पर 10x है तो इसके प्लेस पर मैं t पुट कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय यहां पर sec स्क्वायर x और dx है, इसके प्लेस पर मैं dt पुट करूंगा। पहले मैं इसमें पुट करता हूं e रेस टू पावर 10x के प्लेस पर t पुट और sec स्क्वायर x dx के प्लेस पर dt पुट। मैं इसका इंटीग्रेशन दो फंक्शन के प्रोडक्ट से करूंगा बाय पार्ट से। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है बाय पार्ट से किया जाता है। तो मैं इस अलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट कंसीडर करूंगा और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसे मैं क्या करूंगा, सेकंड कंसीडर करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि आइलेट के अंदर जो अलजेब्राइक फंक्शन होता है वो फर्स्ट नंबर पे आता है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो बाद में आता है। इसलिए जो बाद में आने वाले होते हैं उसे हम सेकंड कंसीडर करते हैं और जो पहले आते हैं आइलेट के अंदर उसे हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं। तो यहां पर सिंस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन इनटू dx, इसका इंटीग्रेशन किस टाइप से किया जाता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज integration of second function minus integration of derivative of first function integration of second function, इस पूरे का इंटीग्रेशन। इस टाइप से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे y into e raised to power 10x is equal to फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी t को हम एज इट इज लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज टू पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c y इंटू e रेज टू पावर 10x t। What is the integration of e raised to power t? E raised to power t minus what is the derivative of t? 1 into what is the integration of e raised to power t? E raised to power t into dt plus integration constant c y into e raised to power 10x is equal to t e raised to power t minus e raised to power t into dt plus integration constant c y into e raised to power 10x is equal to t e raised to power t minus what is the integration of e raised to power t? तो आपके पास आएगा e रेज टू पावर t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। y इंटू e रेज टू पावर 10x इज इक्वल टू, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? e रेज टू पावर t यहां पर भी तो कॉमन ले लेते हैं t माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c y इंटू e रेज टू पावर 10x इज इक्वल टू e रेज टू पावर। अब t को हम क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन था वो xy की फॉर्म में था तो आंसर भी xy के फॉर्म में आना चाहिए ना। तो यहां पर t को मुझे क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 10x से मैं इसे रिप्लेस कर देता हूं 10x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। मैं क्या काम करता हूं कि ये जो e रेज टू पावर 10x है मैं इससे इसे भी डिवाइड कर देता हूं और इसे भी डिवाइड कर देता हूं।
y is equal to e raised to power 10x minus 1 upon e raised to power 10x plus c upon e raised to power 10x. e raised to power 10x से e raised to power 10x कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा y is equal to 10x minus 1 प्लस c. जब ये e raised to power 10x ऊपर जाएगा नोमिनेटर में तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का तो ऊपर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा, माइनस 10 इनवर्स x माइनस 10x 10 इनवर्स x ऊपर जाएगा तो ये 10 इनवर्स की फॉर्म में जाएगा, e रेज टू पावर माइनस 10 इनवर्स x. नीचे लिख देंगे ये कौन सा सॉल्यूशन आया, या जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज इसके अंदर c इन्वॉल्व है, विच इज द required general solution of given linear differential equation. It is the final answer of this question. Is there any problem in this question? You can ask me in the comment box, no problem.